Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. Welcome back to video number 3, The Little Girl. तो वीडियो नंबर 3 में आपका पुनः स्वागत है। इससे पहले हमने इसकी 2 वीडियो आपके लिए उपलब्ध कराई हैं। तीसरी वीडियो फिर से हम आपके लिए उपलब्ध करा रहे हैं। Crying too much to explain, she lay in the shadowed room, watching the evening light make a sad little pattern on the floor. कैथरीन मैन्सफील्ड कहती है कि crying too much to explain, वह इतनी जोर से रो रही थी, चिल्ला रही थी कि बता नहीं सकती थी। एक्सप्लेन मीन्स बताना, कि उसने ऐसा क्यों किया। सी ले इन द शैडोड रूम, सी ले वह लेटी रही, इन द शैडोड अंधेरे, रूम कमरे में, वह अंधेरे कमरे में लेटी रही। वाचिंग देखती रही, द इवनिंग लाइट शाम की या संध्या की रोशनी को, शाम की रोशनी को, मेक बनाते हुए, ए सैड लिटिल पैटर्न एक दुखी छोटा नमूना, ऑन द फ्लोर फर्श पर, और वह अंधेरे कमरे में लेटी रही और फर्श पर एक दुखी छोटा नमूना बनाते हुए शाम की रोशनी को निहारती रही या देखती रही। देन फादर केम इनटू द रूम विद ए रूलर इन हिज हैंड्स। फिर क्या होता है, उसके पश्चात, क्योंकि उसके पिता काम से वापस आए शाम के समय, तो फिर पिताजी केम इनटू द रूम कमरे के अंदर आए, विद ए रूलर मीन्स छड़ी या डंडा लेकर के, इन हिज हैंड्स अपने हाथों में। फिर पिताजी अपने हाथों में छड़ी लेकर के कमरे में आए। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड। उसने कहा, केजिया के पिता ने कहा, आई एम गोइंग टू बीट यू, मैं तुम्हें पीटने जा रहा हूं, फॉर दिस इसके लिए। देखिए सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, लेकिन इसका सेंस जो है फ्यूचर के लिए है। मैं तुम्हें इसके लिए पीटूंगा, किसके लिए? क्योंकि केजिया ने अपने पिता की जो स्पीच थी, भाषण था, उसके पेपर फाड़ करके पिन कुशन बना दिया था। जो भाषण उसके पिता के लिए महत्वपूर्ण था, तो कह रहे कि मैं तुझे इसके लिए, इस शरारत के लिए पीटूंगा। तूने ये पेपर भाषण के क्यों फाड़े हैं? ओ नो नो, सी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स। सी स्क्रीम्ड वह चिल्लाई, चीखी, हाइडिंग छिपाते हुए, अंडर नीचे, द बेड क्लोथ्स बिस्तर के कपड़ों के नीचे, जिसे हम बेडशीट कहते हैं। बिस्तर के कपड़ों के नीचे अपने आप को छिपाते हुए वह जोर से चिल्लाई, क्या कहा? ओ नो नो, नहीं नहीं। लेकिन होता क्या है, ही पुल्ड देम असाइड, जैसे ही वो केजिया बिस्तर के कपड़ों के नीचे अपने आप को छिपाती है, तो क्या होता है, ही पुल्ड, ही कौन है? उसने खींच दिया, डैम उनको, असाइड एक तरफ, उसने उनको खींचकर एक तरफ कर दिया। किसने किसको एक तरफ खींच कर दिया? केजिया के पिता ने बिस्तर के कपड़ों को एक तरफ हटा दिया, पुल्ड असाइड, एक तरफ हटा दिया। और क्या कहा? सिट अप, ही ऑर्डर्ड, उसने आदेश दिया, बैठी हो जाओ। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपना होल्ड आउट आगे बढ़ाओ, योर हैंड्स अपने हाथ, और अपने हाथ आगे बढ़ाओ, क्योंकि वो उसके हाथों पर छड़ी मारता।
You must be taught once and for all not to touch what does not belong to you. You must be taught. केजिया का पापा कहता है, केजिया का पिता कहता है, You must be taught. तुम्हें अवश्य सिखा देना चाहिए. Once and for all का मीनिंग है एक बार हमेशा के लिए. एक बार हमेशा हमेशा के लिए आपको ये सिखा देना चाहिए. क्या? नॉट टू टच, न छूने के लिए, उन चीज़ों को न छूने के लिए. वाट डज नॉट बिलोंग टू यू, जो आपसे संबंध नहीं रखती है. बिलोंग मीन्स बिलोंग टू, संबंध रखना. जो आपसे संबंध नहीं रखती हैं उन चीज़ों को न छूने के लिए आपको एक बार हमेशा के लिए सिखा देना चाहिए. बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे. केजिया तुतलाते हुए कहती है, हकलाते हुए, बर्थडे क्या? हकलाते हुए कहती है. क्या कहती है? पर या लेकिन. इट वॉज फॉर योर बर्थडे, लेकिन ये तो आपके जन्मदिन के लिए था. जो कुछ भी उसने काम किया है, शरारत किया है, नुकसान हुआ उसके अनजाने में, वो सब उसने अपने पापा के जन्मदिन का उपहार बनाने के लिए किया था. लेकिन उसको पता नहीं था कि उससे इतनी बड़ी गलती हो जाएगी और वे कागज इतने महत्वपूर्ण हैं. डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स. डाउन केम नीचे आया, द रूलर छड़ी नीचे आई, ऑन हर लिटिल उसके छोटे, पिंक गुलाबी, पाम्स हथेलियों पर, और उसके छोटी गुलाबी हथेलियों पर आकर के छड़ी लगी. Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. Hours later, घंटों के पश्चात या घंटों बीत जाने के बाद, when grandmother had wrapped her in a shawl, जब दादी माता ने हैड रैप्ड लपेट दिया, कवर्ड ढक लिया, हर उसको, किसको? केजिया को, इन ए शॉल, जब घंटों बीत जाने के बाद जब दादी माता ने केजिया को शॉल में लपेट लिया, और एंड रोक्ड मीन झुलाया, हिलाया, इसलिए झुलाते हैं बालक को. रोक्ड हर, और उसे झुलाया, इन द रॉकिंग चेयर. रॉकिंग चेयर कहते हैं झूलने वाली कुर्सी या आरामदायक कुर्सी. आरामदायक कुर्सी में केजिया को दादी ने झुलाया. और फिर क्या हुआ? द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, और वह बच्ची, क्लंग में चिपट गई, क्लिंग की सेकंड फॉर्म है, और वह बच्ची चिपट गई, टू हर सॉफ्ट बॉडी, अपनी दादी के कोमल, सॉफ्ट मीन्स कोमल या मुलायम, बॉडी में शरीर से, और वह बच्ची अपनी दादी के कोमल और मुलायम शरीर से चिपट गई, इतनी डर गई थी. What did God made fathers for? She sobbed. उसने सुबकते हुए प्रश्न पूछा. What did God make fathers for? भगवान ने इन पापा लोगों को किस लिए बनाया? भगवान ने पापा लोगों को, पिताजी लोगों को किस लिए बनाया? ये प्रश्न वह सुबकते हुए, सिसकते हुए, रोते हुए पूछती है. हेयर इज ए क्लीन हैंकी डार्लिंग. ये लो एक साफ सुथरा हैंकी, रुमाल. ये हैंकचीफ की शॉर्ट फॉर्म होती है, हैंकी. ये लो साफ सुथरा रुमाल, प्रिय बच्ची. बिलो योर नोज. बिलो योर नोज का मीनिंग होता है अपनी नाक साफ करो, जिसे नाक सिनकना बोलते हैं. अपनी नाक साफ कर लो, इससे नाक आ रही थी. गो टू स्लीप पैट.
प्रिय बच्ची सो जाओ। You will forget all about it in the morning. You will forget, तुम भूल जाओगी, all about it, इसके बारे में सब कुछ, all सब कुछ, about it, इसके बारे में, इस पिटाई के बारे में, in the morning, प्रातःकाल में, प्रातःकाल के समय तक तुम सब कुछ इस बारे में भूल जाओगे कि आपके पापा ने आपकी पिटाई की। I tried to explain to father. I tried, मैंने प्रयास किया, to explain, बताने का, to father, फादर को, पिताजी को मैंने बताने का प्रयास किया कि उसने ये ऐसा क्यों किया। बट परंतु he was too upset to listen tonight. लेकिन वह किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं थे। He was too upset, वह इतने नाराज थे, इतने परेशान थे, to listen, कि वह किसी बात को सुनने के लिए, कि वो किसी बात को सुन नहीं सकते थे। Tonight, उस रात्रि को। But the child never forgot. परंतु बच्ची ये कभी नहीं भूल पाई। Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks. आगे क्या होता है? नेक्स्ट टाइम, अगली बार, she saw him, उसने उसे देखा, किसे? अपने पापा को। उसने अपने पापा को देखा तो क्या हुआ? she quickly, उसने शीघ्रता से, जल्दी से, पुट, रख लिए, बोथ हैंड्स, दोनों हाथ, बिहाइंड हर बैक, अपनी पीठ के पीछे, बिहाइंड मीन्स पीछे, हर बैक अपनी पीठ के। जैसे ही उसने अपने पिता को देखा, उसने बहुत ही जल्दी अपने दोनों हाथों को पीठ पीछे कर लिया। एंड ए रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स, और उसके गालों पर एक लाल रंग दौड़ आया, अर्थात उसके गाल लाल हो गए। दी मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर। अब क्या होता है? केजिया के घर के निकट या बगल में मैकडोनल्ड्स लिव्ड, मैकडोनल्ड का परिवार उसके घर के निकट, उसके पड़ोस में रहता था। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बालक थे। लुकिंग थ्रू ए गैप इन द फेंस, द लिटिल गर्ल saw them playing tag in the evening. क्या होता है? एक शाम को लुकिंग थ्रू, झांकते हुए या में से देखते हुए, एक गैप, गैप में सुराख, इन द फेंस, चार दीवारी या बाड़, बाड़ के सुराख में से झांकते हुए, देखते हुए, द लिटिल गर्ल सा देम, उस छोटी लड़की ने उनको देखा, प्लेइंग, खेलते हुए, टैग, टैग नाम का खेल, इन द इवनिंग, शाम के समय, शाम के समय छोटी लड़की ने बाड़ के सुराख में से झांकते हुए उनको टैग नाम का खेल खेलते हुए देखा। देखिए स्टूडेंट्स, ये मैकडोनाल्ड का परिवार टैग नाम का खेल खेल रहा है और ये छोटी लड़की केजिया इस बाड़ के सुराख में से झांक रही है उनको खेलते हुए। तो किस प्रकार से ये छोटी बच्ची मैकडोनाल्ड परिवार को खेलते हुए देख रही है। टैग क्या होता है? टैग एक ऐसा खेल होता है जिसमें दूसरे को पकड़ा जाता है, पकड़ने का खेल होता है। ठीक है, तो मैकडोनाल्ड का परिवार टैग नाम का खेल शाम के समय खेल रहा था और छोटी लड़की ने उनको ये खेल खेलते हुए बाड़ के सुराख में से देखा या झांका। द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शूटर्स, पिता बच्ची माओ को अपने कंधों पर लेकर के, 2 लिटिल गर्ल्स, और 2 छोटी लड़कियां,
हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स, उसके कोट की जेबों को पकड़े हुए या जेबों पर से लटके हुए, रैन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड्स, वे फूलों की क्यारियों के चारों ओर दौड़ रहे थे या घूम रहे थे। शेकिंग विद लाफ्टर, जोर से हंसी से झूमते हुए। शेक मीन्स हिलना होता है, शेकिंग हिलते हुए, विद लाफ्टर हंसी से, हिलते हुए अर्थात झूमते हुए। वे यानी कि पिता माओ नाम की बच्ची को अपने कंधे पर बिठा करके और दो छोटी छोटी लड़कियां उसके कोट की जेबों से लटके हुए या पकड़े हुए फूलों की क्यारी के चारों ओर दौड़ रहे थे और हंसी से झूम रहे थे। Once she saw the boys turn the hose on him, एक बार क्या होता है, एक बार सी सा उसने देखा, द बॉयज लड़कों को, टर्न घुमाते हुए, द होज कहते हैं पानी का पाइप, ऑन हिम उसकी ओर। एक बार उसने लड़कों को अपने पिता की ओर पानी का पाइप घुमाते हुए देखा। एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम, एंड ही ट्राइड और उसने प्रयास किया, टू कैच देम उनको पकड़ने का, लाफिंग हंसते हुए, ऑल द टाइम सारे समय, और सारे समय उसने उनको हंसते हुए पकड़ने का प्रयास किया। देन इट वाज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर्स, फिर उसने ये निश्चय किया या उसने कल्पना की, मन बनाया या मन में धारण किया, देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर, कि पिता भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। डिफरेंट मीन्स अलग अलग या भिन्न भिन्न, सॉर्ट्स मीन्स प्रकार, और फादर्स कि पिताओं के भी भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं या पिता भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, सारे पिता एक जैसे नहीं होते हैं। ये इन बच्चों का पिता जो मैकडोनाल्ड है अपने बच्चों के साथ कैसे खेल रहा है, लेकिन उसके पिता कितने कठोर हैं, इस बात को वह मन में धारण करती है। सडनली वन डे मदर बीकेम इल एंड सी एंड ग्रैंडमदर वेंट टू हॉस्पिटल। सडनली अचानक, वन डे एक दिन, मदर बीकेम इल माता बीमार हो गई, माँ बीमार हो गई, एंड सी एंड ग्रैंडमदर वह और दादी माता, वेंट टू हॉस्पिटल हॉस्पिटल चले गए इलाज कराने के लिए। द लिटिल गर्ल वाज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस द कुक, और वह छोटी लड़की वाज लेफ्ट रह गई, अलोन अकेली, इन द हाउस घर के अंदर, विद एलिस एलिस के साथ, द कुक खाना बनाने वाली। तो छोटी लड़की खाना बनाने वाली एलिस के साथ घर में अकेली रह गई क्योंकि उसकी दादी और माँ तो हॉस्पिटल चली गई थी। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, दैट वॉज ऑल राइट सब ठीक ठाक था, इन द डे टाइम दिन के समय में, दिन के समय में तो सब कुछ ठीक था। बट वाइल एज एलिस was putting her to bed, she grew suddenly afraid. But पर या लेकिन, while Alice was putting her to bed, परंतु जब एलिस was putting her to bed का मीनिंग है जब एलिस उसे बिस्तर पर सुला रही थी, लिटा रही थी, तो क्या हुआ, she grew suddenly afraid, suddenly मीन्स अचानक, grew afraid भयभीत हो गई, वह अचानक भयभीत हो गई जब एलिस ने उसे बिस्तर पर लिटाया। तो यहाँ पर ये छोटी लड़की मैकडोनाल्ड के परिवार को खेलते हुए देखती है, बाड़ के सुराख में से झांकते हुए। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये वीडियो नंबर 3 आपकी पूरी होती है।
फिर मिलेंगे हम आपसे वीडियो नंबर 4 में, जो इस पार्ट का, इस लेसन का लास्ट पार्ट है। और जाने से पहले हम आपको एक बात रिमाइंड कराना चाहते हैं कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अच्छा लगा, समझ में आया तो लाइक भी कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि आप देख रहे हैं ऐसा हमें कुछ आभास हो जाए। फिर मिलते हैं आपसे वीडियो नंबर 4 में, तब तक के लिए धन्यवाद।